एक बहुत ही अहम स्वास्थ्य खबर आपके लिए है। कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट दुनिया के कम से कम 23 देशों में फैल चुका है और इस खबर से स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ रही हैं। इस नए रूप को वैज्ञानिकों ने BA.3.2 नाम दिया है और ये वायरल स्ट्रेन सिकाडा के नाम से जाना जा रहा है। सबसे पहले बताते हैं कि सिकाडा वेरिएंट क्या है। ये SARS-CoV-2 वायरस का एक नया सब वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसे पहली बार नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया था। फिर 2025 से ये धीरे धीरे दुनिया के कई हिस्सों में फैलने लगा और अब तक कम से कम 23 देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इसका नाम सिकाडा इसलिए रखा गया क्योंकि ये कीड़ा लंबे समय तक दबा हुआ रहता है और फिर अचानक बड़ी संख्या में बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ही ये वेरिएंट भी लंबे समय छुपा रहा और अचानक फैलने लगा। सबसे बड़ी चिंता इसके म्यूटेशन की संख्या है। विश्लेषण बताते हैं कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन पर 70 से 75 तक म्यूटेशन हुए हैं, जो अन्य वेरिएंट्स की तुलना में काफी ज्यादा है। स्पाइक प्रोटीन वही हिस्सा है जिस पर हमारी वैक्सीन आधारित होती है। अगर उसमें बड़े बदलाव हों तो हमारे शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया उस पर अधिक प्रभावी तरीके से काम नहीं कर सकती। इस वजह से वैज्ञानिकों को डर है कि मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पर उतनी तेजी से काम ना करे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये वेरिएंट अन्य स्ट्रेन की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है या नहीं, लेकिन इसकी बड़ी संख्या में म्यूटेशन ने दुनिया की निगरानी बढ़ा दी है। अब बात करते हैं दुनिया भर में फैलाव की। BA.3.2 सिकाडा वेरिएंट अब तक अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों में पाए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे अमेरिका के कई राज्यों में वेस्ट वाटर और क्लिनिकल सैंपल में भी पाया है, जो ये दर्शाता है कि ये चुपके से फैल रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वेरिएंट उदासीन या हल्के लक्षणों वाले मामलों में मिली जानकारी पर आधारित है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इसके फैलने की गति और प्रकृति पर अध्ययन होना बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये वेरिएंट पहले वाले कोविड वेरिएंट से अलग है। लक्षणों के मामले में विशेषज्ञ बताते हैं कि सिकाडा के लक्षण भी काफी हद तक पुराने वेरिएंट जैसे होते दिख रहे हैं, जैसे गले खराश, खांसी, बुखार, थकान, नाक बंद होना और सिर दर्द। जहां तक वैक्सीन की प्रभावशीलता का सवाल है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने बड़े बदलाव के कारण इम्यून सिस्टम इसे पहचानने में कमजोर हो सकता है, जिससे मौजूदा टीकाकरण से मिलने वाला प्रतिरक्षा लाभ कम हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन बिल्कुल काम न करे। इससे गंभीर बीमारी से बचाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन अभी भी बीमारी के गंभीर असर को कम करने में मदद कर सकती है। अब सबसे अहम सवाल, भारत में इस वेरिएंट का क्या असर हो सकता है। फिलहाल भारत में इस नए BA.3.2 सिकाडा वेरिएंट के किसी भी पुष्ट मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कोई भी वेरिएंट विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के कारण आसानी से देश में प्रवेश कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय और जीनोमिक निगरानी नेटवर्क को और अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। भारत में कोविड-19 के पिछले अनुभवों से ये स्पष्ट हुआ कि संक्रमण की निगरानी और समय पर प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है और विशेषज्ञों का कहना है कि सतर्कता अभी भी जरूरी है। तो फिलहाल सिकाडा वेरिएंट दुनिया के 23 देशों में धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन ये अभी तक आधिकारिक तौर पर अत्यधिक खतरनाक नहीं माना गया है। विशेषज्ञ इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में ट्रैक कर रहे हैं, न कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में। फिलहाल लक्षण पुराने कोविड जैसे ही रहते दिख रहे हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य सावधानियां जैसे मास्क, हाथ धोना और टीकाकरण अभी भी महत्वपूर्ण है। हम आपकी सेहत के बारे में अपडेट देते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहें और विशेषज्ञों की सलाह का पालन करें। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।